इंडिया की टेक कैपिटल बेंगलुरु धीरे धीरे बैलगाड़ी की स्पीड से चल रही है। बेंगलुरु मेट्रो की स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है, प्राइसेस धीरे धीरे हाई होते जा रहे हैं। इसकी वजह से लोग बेंगलुरु के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। In Bengaluru, there are three major employment clusters. One came up in the 70s, late 70s, Electronic City, which is incidentally the smallest of these three clusters, right? Number two, Whitefield area. Number three, the mother of all employment areas in this continent, probably the world. Yeah, the world. 17 kilometers, 15 lakh people work there. ORR. ORR. Okay, now look at metro's journey. Where did metro begin? Construction began in 2007. First line opened in 2011. Where did it go? MG Road to Indira Nagar. Right. Does it connect to any of these places? No. एक तरफ सिटी में जहाँ पर लोगों को रह के इजी कम्यूट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर प्राइसेस स्काईरॉकेट हो रहे हैं, घर अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है और उसी ड्यूरेशन में स्पीड स्लो होकर प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। Bangalore's metro network is just 76 kilometers, which is minuscule compared to the 394 kilometers in Delhi. The problem is that BMRCL has an outstanding debt of over 13,000 crores. But last year, their revenue was just 736 crores, which is not enough to repay the debt. And one of the easiest ways to get out of it is to raise fares. बेंगलुरु मेट्रो इस सिटी की लाइफलाइन है, हमारी शान है, हमारी पहचान है। बट क्या आपको पता है रियलिटी शायद थोड़ी सी डिफरेंट है। Clearly, the door-to-door connectivity is terrible. A BPAC study found that 95% commuters would shift to metro only if the door-to-door connectivity improved. अभी मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। बेंगलोर मेट्रो की स्पीड बहुत ही अच्छी थी। स्टेशन आने वाला था कबन पार्क। स्पीड मैं उस दिन सोच ही रहा था कि कैसे बेंगलोर की मेट्रो इतनी अच्छी स्पीड पे चल रही है। तभी शॉक जैसा लगता है। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि एक मिनी अर्थक्वेक आ गया हो। पूरी मेट्रो की जो फ्लोर है वो कांप रही थी। पूरे मेट्रो खचाखच भरी होने के बाद भी वहाँ पर सन्नाटा था। धीरे से उसके बाद कुछ वियर्ड एक साउंड आया। हम लोग सिर्फ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं था क्या चल रहा है। धीरे धीरे वो साउंड कम हो गया, वाइब्रेशंस कम हो गए। कबन पार्क आने के बाद लोग डीबोर्ड हुए एंड जिन लोगों को चढ़ना था वो चढ़े। बट जो लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे थे मेरे जैसे लोग, उन लोगों को पता था कुछ तो गड़बड़ है। वो चीज़ वहीं पर ख़त्म हो गई। धीरे धीरे मेट्रो अपने नॉर्मल स्पीड में रिज्यूम की। बट वहाँ से लेकर जब तक मैं डीबोर्ड हुआ हूँ तब तक मेट्रो की स्पीड वापस नहीं बढ़ी। दैट वाज द ओनली टाइम जिस दिन मैंने बेंगलुरु मेट्रो को दिल्ली मेट्रो जैसे फास्ट चलते देखा था। मैं पर्सनली दिल्ली में भी रह चुका हूँ एंड वहाँ की मेट्रो एंड यहाँ की मेट्रो में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। Karnataka has started giving free bus rides to women, but they can't pay their employees' salary on time. Free travel changed behavior. Women who walked short distances now started taking the bus. Multiple trips for small errands. Bus occupancy rates went up and more buses were needed. More buses means more fuels, more drivers, costs went up. बेंगलुरु ट्रांसपोर्टेशन के मामले में एक ऐसी कंफ्यूजिंग स्टेट पे है जहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर क्लास को कह रहे हैं कि आप पे मत करो, बट वहीं पर हम मेट्रो का फेयर बढ़ाते जा रहे हैं। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि लोकल अभी तक उतना अच्छा नहीं है कि लोग उससे ट्रैवल कर पाए। बसेस इतनी ज़्यादा कंजस्टेड रोड्स पे चल रही है कि अगर दो बसेस एक साथ आ जाए तो पूरा रोड जाम हो जाता है। ऐसे में जिसको कम्यूट करना है वो क्या करेगा? ऑफिस नॉर्म्स धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, कम्यूट बेटर नहीं हो पा रहा है। बीच में फंस कौन रहा है? आप और हम। So let's look at what exactly the tunnel road plan is. The project imagines a 190-kilometer underground corridor for cars. Phase 1 is an 18-kilometer 3-lane twin tunnel from Hebbal flyover in the north to Central Silk Port in the south of Bengaluru. Another corridor from KR Puram to Mysore Road has also been proposed. जहाँ पर गवर्नमेंट 17,600 करोड़ रुपए एक कार टनल बनाने के लिए खर्चा कर रही है, वहीं पर बेंगलुरु की 60% मेट्रो अभी भी इनकम्प्लीट है। पूरा शहर अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है। जैसे हम दिल्ली मेट्रो जापान से कंपेयर कर पाते हैं, वैसे अभी बेंगलुरु की मेट्रो दिल्ली से कंपेयर करने लायक भी नहीं बन पाई है। ये सिर्फ एक मेट्रो का इशू नहीं है, ये एक लार्जर सिस्टम का बहुत बड़ा पैटर्न हमको दिखाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे
आगे की वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो की कोई भी बात अच्छी लगी हो तो डू कमेंट ऑन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। अगर ऐसे ही आपको डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को डिकोड करने में इंटरेस्टेड है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन बाय।